वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि मेरी जर्नी सेल्फ लव जानने के बाद में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे सेल्फ लव मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और उससे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद से प्यार करना। और सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि खाली आपने स्पा करवा लिया या आप घूमने चले गए, वो सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है आप अपने अंदर जाते हो, अपने आप को जानते हो और अपने अंदर के डार्कर साइड और हैप्पी साइड या लाइट वाली साइड दोनों को आप देखते हो, दोनों को एम्ब्रेस करते हो और एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मेरे में अगर आपको कोई भी अंदर इशू है कि गुस्सा बहुत आता है या आपको अपने आप से डाउट है या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ में आगे करना क्या है और कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही अपने आप को संपूर्ण नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को कम समझ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपने अंदर झांकना है और अपने आप से ही एक शैडो वर्क करना है। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पूरी, जिसमें हम आपको शेयर करेंगे कैसे आप शैडो वर्क कर सकते हो। अब शैडो वर्क में आपको अपने डार्कर साइड भी देखने हैं और अपने पॉजिटिव साइड्स भी देखने हैं, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, जिसमें आप ये जान पाते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है। अब जहाँ पे आपने स्ट्रेंथ देखी अपनी, उस स्ट्रेंथ को आपने ईगो में नहीं आना है कि मेरे में ये बहुत स्ट्रेंथ है, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ या मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ या मेरे में ये टैलेंट है। उसको हम्बलनेस के साथ ग्राउंडिंग करते हुए आपको एक्सेप्ट करना है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। फिर आता है आपका वीकर साइड, आपका नेगेटिव साइड, जहाँ पे आपको गिल्ट में नहीं जाना, आपको शेम में नहीं जाना कि मेरे में ये इशू है, मेरे में बहुत गुस्सा है, मेरे में शेम है या सेल्फ डाउट है। वहाँ पे आपको अपने आप के साथ बैठना है, उस जगह पर जहाँ जो भी इशू है उसको एड्रेस करना है। मैंने बहुत बार सुना है कि लोग बोलते हैं कि पास्ट को भूल जाओ, आगे बढ़ो, मूव ऑन कर लो, बट ट्रस्ट मी, मूव ऑन करना और कह देने से कि पास्ट को भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपको चोट लगी है, तो आप अगर बहुत अगर चलते फिरते ऐसी ही चोट लग गई है, छोटी सी मामूली सी चोट है, तब तो कोई बात नहीं, अपने आप हील हो जाएगी, आपको शायद उतना उस पर ध्यान देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत सिवियर एक्सीडेंट हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भूल जाओ, छोड़ो, कुछ भी होगा हम देखेंगे। तो आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि जो भी आपका इशू है, अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो क्या वो उतना हार्ट ब्रेक हुआ है कि वो बहुत दुख रहा है। अब अगर आपकी एक्सीडेंट में ज़्यादा गहरी चोटें लगी हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको शायद बाहर आईसीयू में एडमिट होने की या बाहर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नर्सेज चाहिए होंगी। तो वहाँ पे रोल आता है, जहाँ आप खुद से नहीं कर पाते वहाँ आप बाहर थेरेपिस्ट की आप हेल्प ले सकते हैं, हीलर्स की हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम फिज़िकल बॉडी के तो पेन और वुंड्स हम देख पाते हैं, लेकिन हम सोल लेवल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अंदर तो गहरा जख्म है, अंदर पेन हो रहा है, अंदर दुख रहा है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप खुद चेक करो कि मेरे को पेन कितना ज़्यादा है। आप बाहर अगर आपको लग रहा है आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हो उस पेन को, तो गो फॉर द थेरेपिस्ट। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मेरे को थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप बैठिए और अपने डार्कर साइड्स को लिखिए, पेन को लिखिए और उस पेन का जो रूट कॉज है वो चेक करिए कि वो रूट कॉज कहाँ से आ रहा है। 99% केसेस में वो रूट कॉज आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमा से आ रहा होता है, आपके बचपन से आ रहा होता है, जहाँ पे आपके 0 ईयर से लेकर 12 साल यानी माँ के गर्भ से लेकर 12 साल तक आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं वही लूप में मल्टीप्लाई हो के आपकी आज तक ज़िंदगी में चल रहा है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपकी लाइफ में कहाँ पर आपने सेल्फ लव नहीं किया, कहाँ पे अपनी खुद की डिसरिस्पेक्ट करी, कहाँ पे आपने अपने आप को ही नहीं जाना, कहाँ पर आपने खुद को लव नहीं दिया।
अगर आपने खुद को लव नहीं दिया तो बहुत चांसेस हैं आप नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेंगे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट अट्रैक्ट कर लेंगे, टॉक्सिक इन लॉज को अट्रैक्ट कर लेंगे, टॉक्सिक जॉब प्रोफाइल को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी आपके अंदर है। योर इनर वर्ल्ड इज़ योर आउटर रिफ्लेक्शन। तो बैठ के अपने आप को जानिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर लेके आऊँगी कि आप कैसे अपने अंदर बैठ के अपने ही साथ अपने में क्या चेंजेस ला सकते हैं थ्रू मिरर एक्सरसाइज एंड थ्रू शैडो वर्क।